हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेब। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे मैक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। आखिर में मैक्रोब्स का क्या रोल है सीवेज ट्रीटमेंट में, उसको देखेंगे। तो सीवेज क्या है भाई? सीवेज उसको बोलते हैं जो भी वेस्ट वाटर है, ठीक है, घर का वाटर, होम का वाटर या ऑफिस वाटर, ठीक है, जो भी गंदा पानी है, जो भी वेस्ट है, जो कंटेन करता है, ठीक है, जो कंटेन करता है ह्यूमन एस्क्रीटा, ऐसा वाटर जो जिसके पास जो कंटेन करता है क्या, ह्यूमन एस्क्रीटा, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या है, उस वाटर पर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, उसको बोलते हैं सीवेज। ठीक है, तो सीवेज क्या समझे? सीवेज बहुत ही गंदा सा पानी है जो कंटेन करता है ह्यूमन एस्क्रीटा, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, इसको बोलते हैं सीवेज। अरे गंदा पानी कहाँ से आ सकता है? फ्रॉम सिटीज का हो सकता है या फिर टाउन का, ठीक है, ऐसा इसको बोलते हैं सीवेज। तो इसको हम लोग मतलब इसको डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, रिवर में इसको सेंड नहीं कर सकते। भाई सोचो ना, रिवर स्ट्रीम में इतना गंदा वाटर जो कंटेन करता है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ, इसमें क्या होता है वाटर में, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसको हम लोग डायरेक्टली रिवर स्ट्रीम में छोड़ देंगे तो भाई उसमें जो फिश जो भी होंगे ऑर्गेनिज्म वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको, ठीक है, इसको सीवेज को सबसे पहले उसको वाटर को लेस पोल्यूटेंट करते हैं लोग, ठीक है, वाटर को लेस पोल्यूटिंग करके ही, ठीक है, वाटर को लेस पोल्यूटिंग करके क्या करते हैं, उसको लेस पोल्यूटेंट करके ही रिवर में या स्ट्रीम में छोड़ते हैं। ऐसे नहीं छोड़ते, क्योंकि ऐसे छोड़ेंगे तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो वाटर में होंगे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो वाटर है उसमें बहुत सारे पैथोजेंस हैं, ठीक है, वाटर में क्या प्रेजेंट है, मैनी, ठीक है, बहुत सारे उसमें ऑर्गेनिक मैटर है और मैनी पैथोजेंस भी वाटर में हैं। मतलब जो पानी है पूरा खत्म है उसमें, उसको देख के आपने देखा होगा, ठीक है, नाले का पानी जो काला होता है पूरा, उसी को बोलते हैं सीवेज। ठीक है, आपने बिल्कुल कभी न कभी देखा होगा, ठीक है, जो नाले का पानी होता है जो पूरा काला, ठीक है, पूरा ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सीवेज। ठीक है, उतने काले पानी को अगर नाले में छोड़ देंगे तो समझ हो ना, मतलब रिवर में छोड़ देंगे, ठीक है, स्ट्रीम में, तो क्या होगा, उसको पूरा खत्म। उसीलिए प्रॉपर क्या करते हैं, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो सीवेज को क्या करते हैं, इसको इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, सीवेज को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्लियर है? तो इसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं जिसका नाम क्या है भाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसको बोलते हैं एसटीपी। क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं एसटीपी। ठीक है, इसको बोलते हैं एसटीपी। एसटीपी क्या है समझिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बोलते हैं एसटीपी। एसटीपी क्या है भाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं एसटीपी। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं एसटीपी। आखिर में आप देखते हैं इसको, ठीक है, कैसे सबसे पहले सीवेज को भेजते हैं कहाँ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। तो आखिर में कैसे इसका वर्क, कैसे वाटर को लेस पोल्यूटेंट करते हैं, क्या रोल है इसमें, मेन रोल होता है क्या, बैक्टीरिया का। इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, उनका मेन रोल होता है। वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं, खाते हैं उसको, ठीक है, लार्ज अमाउंट का ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं, खाते हैं, ठीक है, जिससे वाटर लेस पोल्यूटेंट होता है। कैसे होता है उसको देखेंगे। इसमें इन्वॉल्व होते हैं, देखो, टू टाइप के ट्रीटमेंट, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, इसमें टू टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सो देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो आखिर में जो आखिर में क्या होता है, देखो, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है देखेंगे। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, वो कैसा होता है उसको देखो भाई। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 स्टेप होता है, एक होता है इसमें फिल्ट्रेशन और एक होता है सेडिमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 स्टेप, दो इसमें स्टेप होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है क्या, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, एक होता है फिल्ट्रेशन और दूसरा होता है इसमें सेडिमेंटेशन। तो फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं और सेडिमेंटेशन, तो इसमें 2 प्रोसेस होते हैं इन्वॉल्व, एक होता है फिल्ट्रेशन और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं भाई, देखो ये वाटर है, ठीक है, तो फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे आप समझने इसको। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं कि जो भी, ठीक है, जो भी वाटर, जो भी मतलब पानी में जो भी ऊपर में, पानी के ऊपर में तैर रहा होगा, जैसे कि एक बॉटल, कोई भी प्लास्टिक है, ठीक है, कोई फालतू मतलब चीज़ है, ठीक है, थर्माकोल, कोई भी चीज़ है, ठीक है, खिलौना, कोई भी है, ठीक है, जो पानी के ऊपर में है, पन्नी है, जो भी पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है, फ्लोट कर रहा है, उसको क्या करते हैं, वो फिल्ट्रेशन में रिमूव करते हैं। ठीक है,
तो जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस है, वाटर है ये, ठीक है, इनऑर्गेनिक मैनी ऑर्गेनिक, ठीक है, वाटर है, ठीक है। इसमें क्या है देखो, एक कंटेंट, ये वाटर है जो कंटेंट करता है मैनी ऑर्गेनिक, ठीक है, सब्सटेंस, जिसमें क्या है बहुत सारे फ्लोटिंग डेब्रिस है, कुछ भी, ठीक, प्लास्टिक है जो ऊपर में बह रहा है, चेक किसी चप्पल हो सकता है, ठीक, कुछ भी, मतलब आप सोच सकते हो, ठीक है, जो पानी में डूबता नहीं, जो पानी के ऊपर तैरता है, फ्लोट करता है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, इसको फिल्ट्रेशन में से रिमूव करेंगे, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग डेब्रिस, इसको बोलते हैं क्या, फ्लोटिंग डेब्रिस। तो पहला स्टेप क्या है, हम लोग क्या करते हैं इसमें फिल्ट्रेशन में, जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस है, ठीक है, जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। सो फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, फ्लोटिंग डेब्रिस को रिमूव करते हैं, पहला स्टेप हो गया। फिर इसको भेजते हैं, ठीक है, जो भी पानी है इसको भेजते हैं एक और टैंक में, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ठीक है, एक पानी को फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर इसका सेडिमेंटेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, जो वाटर है, ठीक, उसको इसका सेडिमेंटेशन करते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं, इस वाटर का सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, इस पानी को 4 से 5 घंटे छोड़ देंगे, फ्री छोड़ देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, जो भी सॉइल, ठीक, स्मॉल पेबल्स सॉइल, जो भी स्टोन होगा, पत्थर, जो भी कूड़ा होगा, ठीक है, जो जमीन में बैठ जाएगा, वो सेडिमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसी लिए क्या करते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो जो भी पत्थर है, स्टोन, जो भी चीज़ है, ठीक है, सॉइल है, जो पानी में अभी मिल गया है, पूरा मतलब था, वो क्या होगा, उसका प्रॉपर सेडिमेंटेशन में, वो पानी में जम, नीचे मतलब नीचे पानी के नीचे प्रॉपर जम जाएगा, ठीक है। तो जो भी सॉइल पेबल्स, स्मॉल पेबल्स बोल सकते हो, ठीक है, जो भी देखो ये स्मॉल पेबल्स है, इसको बोल सकते हैं, ये क्या हो सकता है, स्मॉल पेबल्स या फिर हो सकता है और स्टोन, ठीक है। उसका क्या होगा भाई, इसमें उसको सेटलमेंट होगा, ठीक, उसका क्या होगा, इसमें सेटलमेंट होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं स्लज, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। जो भी, ठीक है, जो भी चीज़, जो सॉइल पेबल्स, जो स्मॉल, ठीक है, जो टैंक के नीचे सेटल हुआ है, ठीक है, जो वेस्ट ऑफ जो सेटल हुआ है, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज, ठीक है। जो भी चीज़ क्या होगा, जो सेटल होगा, ठीक है, जिसका भी सेडिमेंटेशन होगा, ठीक है, और जो सेटल होगा नीचे, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। और जो पानी है, जो वाटर है, ठीक है, जो कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कंटेन कर रहा है, ठीक, उस वाटर को बोलेंगे इफ्लुएंट। क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे इफ्लुएंट, ठीक है। इस वाटर को बोलेंगे क्या, इस वाटर को बोलेंगे इफ्लुएंट। बात समझे। तो ये था हम लोग का प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या, सबसे पहले देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 स्टेप होते हैं, एक को बोलते हैं फिल्ट्रेशन, एक को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस है, ठीक है, जो पानी के ऊपर तैर रहा है फ्लोट में ऊपर, ठीक है, तो उसको पहला में क्या रिमूव करेंगे। पहला स्टेप क्या है, जो भी तैर, ठीक है, उसको रिमूव करेंगे, जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग डेब्रिस, ठीक है। उसके बाद वाटर को भेजेंगे एक और टैंक में, जिसमें क्या होगा, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होगा, जो भी सॉइल, स्मॉल पेबल्स, पत्थर जो भी है, उसका सेडिमेंट होगा, वो क्या होगा, उसका सेडिमेंटेशन होगा, ठीक है। और जो भी चीज़ का सेडिमेंटेशन होगा उसको बोलेंगे एक्टिवेटेड, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे प्राइमरी स्लज, ठीक है। जो जिसका भी सेटलमेंट होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी स्लज। और जो पानी के जो वाटर है उसको बोलेंगे इफ्लुएंट, जो ऑर्गेनिक पानी है, ठीक है, उसको बोलेंगे इफ्लुएंट, ठीक है। उसके बाद इस वाटर को भेजेंगे आप किसके, अब भेजेंगे इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। आप किसके लिए भेजेंगे, इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। तो आप देखेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इसको समझ गए, ये था प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब भेजेंगे वाटर को किसमें के लिए, अब भेजेंगे इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये था प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब जो वाटर है, जो इफ्लुएंट है, इफ्लुएंट को भेजेंगे आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक। तो अब देखो, अब जो वाटर है, ठीक, इसको भेजेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। प्राइमरी में 2 स्टेप याद रखना, आप 2 स्टेप, एक होता है फिल्ट्रेशन याद रखोगे और दूसरा याद रखोगे सेडिमेंटेशन। अब याद करेंगे भाई, चलो अब जो इफ्लुएंट था, ठीक, उसको जो वाटर था, ठीक है, जो कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, अब उसको भेजेंगे क्या, किसमें, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो अब होता है, देखो नेक्स्ट सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या फिर इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, इसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्लियर आपको।
इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ए इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ए इसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्लियर है। तो अब जो इफ्लुएंट था, जो क्या था, जो इफ्लुएंट है, इफ्लुएंट जो था, ठीक है, अब उस इफ्लुएंट जो था, ठीक है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के इफ्लुएंट जो बना था, ठीक है, जो इफ्लुएंट था वाटर, उसको भेजेंगे कहाँ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ठीक है, सबसे पहले इफ्लुएंट को भेजते हैं एक टैंक में, ठीक है, उस टैंक को बोलते हैं क्या भाई, उस टैंक में को बोलते हैं, ठीक है, जो इसको भेजेंगे उस टैंक को बोलते हैं एरिएशन टैंक। ठीक है, जो इस इफ्लुएंट को कहाँ भेजेंगे, अब इस इफ्लुएंट को भेजेंगे कहाँ, एरिएशन टैंक में। ठीक है, तो इस इफ्लुएंट को भेजेंगे किसमें, अब भेजेंगे इसको एरिएशन टैंक में। बात समझे। अब इस इफ्लुएंट को कहाँ भेजेंगे भाई, इसको भेजेंगे एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक में क्या होगा, इसका, इसमें एयर पंप होगा। ठीक, इसमें क्या करते हैं, इसमें एरिएशन टैंक में देखो, इसमें क्या करते हैं, एरिएशन टैंक में इसमें एयर पंप करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें एयर पंप करते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं, एयर पंप करते हैं। ठीक, उसमें एयर मतलब ऑक्सीजन। ठीक, इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन पंप करते हैं इस टैंक में। जिससे क्या होता है, ठीक है, इसमें जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या होते हैं भाई, ठीक है, आप समझो इसको। ठीक है, जो इसमें होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है प्रेजेंट, एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें जो होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, वो ग्रो करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं इस टैंक में, इसको बोलते हैं क्या टैंक, इसको बोलते हैं एरिएशन टैंक। क्या इस टैंक का नाम क्या है, इसको बोलते हैं एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक। तो आप बात को समझो कि आखिर में एरिएशन टैंक में होता क्या है। एरिएशन टैंक में क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, वाटर इफ्लुएंट है, इफ्लुएंट, एक क्या इफ्लुएंट है, एक क्या इफ्लुएंट है, तो इफ्लुएंट है, यहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है, तो इफ्लुएंट जो है, ठीक है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, तो इसमें जो होते हैं, ठीक है, जो नेचुरली इसमें क्या होता है प्रेजेंट, एरोबिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक मैटर को, ये जो ऑर्गेनिक मैटर उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको खाते हैं, सिंपल भाषा में उसको खाते हैं। ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं भाई, एरोबिक बैक्टीरिया जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, जो भी यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। बात समझे। तो एरोबिक बैक्टीरिया का मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट करते हैं, जो भी क्या है ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करते हैं, खाते हैं उसको। ठीक है, और फॉर्म करते हैं फ्लॉक्स। और बैक्टीरिया क्या होते हैं, देखो ये बैक्टीरिया फॉर्म करते हैं फ्लॉक्स। क्या फॉर्म करते हैं बैक्टीरिया, ये फॉर्म करते हैं फ्लॉक्स, जिसके पास फंगल फिलामेंट होते हैं। इनके पास क्या होता है, देखो फंगल फिलामेंट। ठीक, एक इनको बोलते हैं फ्लॉक्स। ठीक, क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या है, एक बैक्टीरिया ग्रुप है, एक बैक्टीरिया का झुंड है, ग्रुप है। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया मिलकर एक ग्रुप बना चुके हैं, उसको बोलते हैं फ्लॉक्स, जिनके साथ अटैच है, जिससे फंगल फिलामेंट अटैच है। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया का ग्रुप बोल सकते हो। ठीक है, फ्लॉक्स क्या है, सिंपल मतलब ये है बैक्टीरिया का ग्रुप। ठीक है, तो फ्लॉक्स क्या है आप समझ लो, सिंपल है, ये होता है बैक्टीरिया का ग्रुप। एक क्या होता है भाई, ये होता है बैक्टीरिया का ग्रुप होता है। ठीक है, जो कहाँ बनता है, जो एरिएशन टैंक में बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एरिएशन टैंक। क्यों बना, क्योंकि इसमें जब एयर को पंप करोगे, ठीक, इसमें क्या करोगे, इसमें जब एयर को पंप करोगे तो क्या हो रहा है, जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये और ग्रो हो रहे हैं, मतलब ये और क्या ग्रो हो रहे हैं, और जिससे क्या कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है वाटर में उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए भाई, तो ऑक्सीजन मिल रहा है इनको, तो क्या अपना काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपना काम क्या है इनका एरोबिक बैक्टीरिया का मेन काम क्या है, इनका मेन काम है कि जो भी वेस्ट, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डाइजेस्ट करते हैं, खाते हैं, उनका वो खाना है वो। ठीक है, बैक्टीरिया खाना क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, तो अपना काम कर रहे हैं। क्लियर है, तो अपना क्या कर रहे हैं, अपना ये काम कर रहे हैं। क्लियर, तो इसको बोलते हैं एरिएशन टैंक। ठीक, ये क्या होता है, ये होता है एरिएशन टैंक। बात समझे, इसको बोलते हैं एरिएशन टैंक। और आपको पता होगा कि जब बीओडी, आखिर में बीओडी क्या होता है आपको मालूम होगा आई थिंक, कि आखिर में बीओडी का मतलब क्या है, बीओडी को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं इसको, देखो इसका बीओडी का मतलब क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आखिर में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है भाई, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो डिमांड है, ठीक है, वो ऑक्सीजन का डिमांड, मतलब 1 लीटर वाटर, आप ध्यान से सुनो इसको। ठीक है, 1 लीटर वाटर में, ठीक है, बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ 1 लीटर वाटर में। ध्यान से सुनो इसको कि 1 लीटर वाटर में, ठीक है,
जो बैक्टीरिया हैं, जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, वो 1 लीटर वाटर में एरोबिक बैक्टीरिया को, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, कितना ऑक्सीजन लगा, कंज्यूम हुआ, उसको बोलते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बात समझे कि 1 लीटर वाटर में, ठीक है, 1 लीटर वाटर में कितना क्या लगा, कितना ऑक्सीजन लगा, ठीक है, कितना 1 लीटर वाटर में, ठीक है, 1 लीटर वाटर में कितना ऑक्सीजन लगा बैक्टीरिया को टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने में बैक्टीरिया को कितना क्या लगा भाई, कितना इनको ऑक्सीजन का लगा, ठीक है, उसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब देखो, अगर वाटर लेस पोल्यूटेंट है, अगर वाटर क्या है भाई, अगर वाटर लेस पोल्यूटेंट है तो क्या होगा, जो बायोकेमिकल डिमांड, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जो क्या है, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कम होगा, कम लगेगा। बात समझो ना, अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, रिड्यूस है, ठीक है, वाटर में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, इसका मतलब क्या है कि वाटर लेस पोल्यूटेंट है। अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वाटर में ज़्यादा है, ज़्यादा लग रहा है, ठीक, ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वाटर मोर पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो हम लोग अब, ठीक है, अब जो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो एरोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, जो, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वाटर क्या है, वाटर में जो बीओडी क्या हुआ, बीओडी इसमें कम होगा, क्योंकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसमें कम होगा, क्योंकि वाटर लेस पोल्यूटेंट हो रहा है। क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया है एरोबिक बैक्टीरिया, वो क्या कर रहे हैं भाई, एरोबिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ये डाइजेस्ट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिससे जो वाटर है ये लेस पोल्यूटेंट हो रहा है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे जो वाटर है, जो पानी है, ये लेस पोल्यूटेंट हो रहा है, समझे। तो ये था आपका बीओडी, जिसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब आते हैं, देखो, अब इस वाटर कहाँ आता है, फिर देखो, फिर वाटर जाता है नेक्स्ट टैंक में, जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट टैंक को बोलते हैं सेटलिंग टैंक, ठीक है। अब एक वाटर जाता है किसमें, दूसरे टैंक में, जिसको बोलते हैं सेटलिंग टैंक। अब पानी चाहिए तो वाटर कहाँ जाएगा, दूसरे टैंक में जाएगा, जिसको बोलते हैं सेटलिंग टैंक। तो इस टैंक को बोलते हैं क्या, ठीक है, इस टैंक को बोलते हैं सेटलिंग टैंक, ठीक है। इस टैंक का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं सेटलिंग टैंक, ठीक है, सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक, ठीक है। तो वाटर अब कहाँ, किसमें जाएगा भाई, ये वाटर, जो वाटर है, पानी है, किसमें जाएगा, अब जाएगा ये सेटलिंग टैंक में, ठीक है। जो वाटर है, पानी है, किसमें जाएगा, ये जाएगा सेटलिंग टैंक में, ठीक। जो वाटर है, पानी है, किसमें जाएगा, ठीक है, जो वाटर है वो किसमें जाएगा, अब नेक्स्ट जाएगा, जिसको बोलते हैं सेटलिंग टैंक। इसमें क्या होगा भाई, इसमें देखो, इसमें जो फ्लॉक्स हैं, ठीक है, जो फ्लॉक्स हैं वो क्या होंगे, उसका सेडिमेंट होगा, इसमें क्या होगा, उसका सेडिमेंटेशन होगा, ठीक है। जो फ्लॉक्स जो है बैक्टीरिया के झुंड है, ग्रुप है, ठीक है, जो बैक्टीरिया ग्रुप है, जिसके साथ क्या है, बैक्टीरिया के साथ फंगल फिलामेंट है, वो पानी में तैर रहे हैं, पानी के ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है। अब उसका क्या होगा, सेडिमेंट होंगे, नीचे क्या होंगे भाई, वो अब नीचे फिर से उनका सेडिमेंटेशन होगा, फिर से क्या होगा, फिर से उनका नीचे सेडिमेंटेशन होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेटलिंग टैंक, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, जो एनएरोबिक बैक्टीरिया जो ग्रुप है, जो फ्लॉक्स है, उसका सेडिमेंटेशन होता है, उसका क्या होता है, इसमें सेटलिंग टैंक में उसका सेडिमेंटेशन होता है फ्लॉक्स का, ठीक है। तो उसका फ्लॉक्स क्या होता है, इसमें सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है। तो देखो, जो फ्लॉक्स है उसका क्या होगा, सेडिमेंटेशन, ठीक है। इसमें जो फ्लॉक्स होंगे, क्या होंगे, सेडिमेंट होंगे, ठीक। इसमें फ्लॉक्स क्या होंगे, इसमें सेडिमेंट होंगे, और इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। तो सबसे पहले इफ्लुएंट आया, ठीक है, इफ्लुएंट आया, तो इफ्लुएंट क्या हुआ, सबसे पहले देखो, इफ्लुएंट को कहाँ आया भाई, ये आया एरेशन टैंक में, ठीक है। इफ्लुएंट कहाँ आया, ये आया एरेशन टैंक में, ठीक है। एरेशन टैंक में क्या हुआ, इसमें जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसका ग्रो हुआ, ठीक है। एरेशन टैंक में क्या हुआ, जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो ग्रो किए, क्योंकि इसमें एयर पंप हो रहा है, क्योंकि इसमें एयर पंप हो रहा है, तो इससे क्या हुए, जो एरोबिक बैक्टीरिया थे एक ग्रो हुए और ग्रुप बनाए, जिसको बोलते हैं फ्लॉक्स, जिसके साथ क्या है, फंगल फिलामेंट है, जिसके साथ क्या है भाई, फंगल फिलामेंट अटैच है, ठीक है। तो एयर पंप हुआ, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो किए, एक ग्रुप बनाए, जिसको बोलते हैं फ्लॉक्स, ठीक है। जिससे क्या हुआ, जिससे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हुआ, जिससे क्या हुआ भाई, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड था ये कम हुआ, रिड्यूस हुआ, ठीक है। इस टैंक को बोलते हैं एरेशन टैंक,
क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, एयर पंप कर रहे हैं, ठीक है। इस टैंक को बोलते हैं एरेशन टैंक, क्योंकि इसमें एयर पंप हो रहा है, उसीलिए इस टैंक को बोलते हैं एरिएशन टैंक, क्योंकि इसमें एयर पंप हो रहा है, ठीक, उसीलिए इस टैंक को बोलते हैं एरिएशन टैंक। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टैंक, जिसको बोलते हैं सेटलिंग टैंक, ठीक है। नेक्स्ट टैंक का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं सेटलिंग टैंक। इसमें क्या होगा, जो भी फ्लॉक्स थे उसका सेटलमेंट होगा। फिर क्या होगा, फ्लॉक्स का इसमें सेटलमेंट होगा, ठीक है। वो नीचे क्या होंगे, सेडिमेंट होंगे। उसके बाद जो वाटर है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टैंक में आता है, जिस टैंक को बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। इसको बोलते हैं क्या, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक। इस टैंक को बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। फिर देखो इस टैंक का नाम क्या है, इसको बोलते हैं एनएरोबिक, ठीक है, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो इसको बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक। इस टैंक को बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। तो इस टैंक का नाम क्या है भाई, इस टैंक को बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। इसमें क्या होगा, देखो इसमें आप क्या करोगे, इसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया, इसमें क्या करोगे, इसमें आप छोड़ दोगे क्या, एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक। इसमें क्या डालोगे आप, इसमें डालोगे एनएरोबिक बैक्टीरिया। जब इसमें आप क्या करोगे, जब इसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया डालोगे, ठीक है, तो जो फ्लॉक्स हैं, ठीक है, इस आप समझो, इसमें जब, ठीक है, जब वाटर में, ठीक, इसको देखो सेटलिंग टैंक से पानी कहाँ गया, ये वाटर को आप भेजोगे नेक्स्ट टैंक में, जिसका नाम क्या है, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। इसमें क्या करोगे, इसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कराओगे, ठीक। इस टैंक में क्या करोगे, एनएरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कराओगे, जिससे क्या होगा, जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, और डाइजेस्ट करेंगे इसको। एनएरोबिक बैक्टीरिया जो एरोबिक, ठीक है, एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे, खा देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है, और फंगल फिलामेंट को भी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इनका खतरनाक होते हैं। तो एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे भाई, एनएरोबिक बैक्टीरिया जो एरोबिक बैक्टीरिया था उसको खा देंगे, खत्म कर देंगे, और जो फंगल फिलामेंट है उसको भी ये डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा भाई, जिससे गैस रिलीज, जिससे क्या होगा, गैस बनता है, जिससे गैस रिलीज होता है, उस गैस को बोलते हैं मीथेन, हाइड्रोजन सल्फेट। फिर क्या होगा गैस का, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, और क्या होगा, CO2, ठीक है। तो जब एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, जब एनएरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया को खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, गैस का प्रोडक्शन, उससे क्या होता है, गैस का प्रोडक्शन, जिसको कौन कौन से गैस बनता है भाई, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फेट और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मीथेन, हाइड्रोजन सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इस गैस का प्रोडक्शन होगा। तो बात समझे, इसका क्या होगा, गैस का प्रोडक्शन होगा। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, फिर जो वाटर है, ठीक है, जो पानी है, इसको फिर से मतलब, ठीक है, अब वाटर क्या हो चुका, वाटर लेस पोल्यूटेंट हो चुका है, ठीक है, वाटर क्या हो चुका है, लेस पोल्यूटेंट। उसके बाद क्या करते हैं, इसको रिवर या स्ट्रीम में भेज देते हैं, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, जो भी रिवर है स्ट्रीम में भेज देते हैं, क्योंकि अब वाटर क्या हो चुका है, पानी लेस पोल्यूटेंट मतलब हो चुका है। तो बात समझे, आखिर में पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, 1 बाय 1 प्रोसेस कैसे होता है, कौन सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर बात की सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है, उसके बाद सेकेंड ट्रीटमेंट में 2 स्टेप होता है, ठीक। इसमें देखो सबसे पहले एरेशन टैंक, सेटलिंग टैंक, उसके बाद है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, गैस का प्रोडक्शन, कौन कौन से गैस, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फेट और CO2 का, ठीक है। उसके बाद पानी को मतलब भेजते हैं। एक समय में क्या था कि गंगा और यमुना, ठीक है, जो गंगा रिवर है और जो यमुना रिवर है, उसमें मतलब पहले मतलब, ठीक, बहुत पहले पूरा खत्म हो गया, मतलब पूरा उसमें जो भी गंदा पानी था, ठीक, वो सबको वहीं गंगा यमुना में भेज डाल, बिना उसको STP करके, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बिना करके, ऐसे ही जो वेस्ट उसको ऑर्गेनिक मैटर को पानी में छोड़ देते थे। तो इससे क्या हुआ था, इससे जो पानी पूरा पोल्यूटेड हो गया था, ठीक है, गंगा यमुना पानी पूरा एक समय में पोल्यूटेंट हो गया था, ठीक। उसको देख के ही मतलब समझ पूरा पोल्यूटेड हो गया था, ठीक। तो अब उसके बाद क्या किए, उसके लिए गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान उसके लिए लॉन्च हुआ। फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान लॉन्च हुआ, जिससे क्या हुआ, फिर जो वाटर था वो लेस पोल्यूटेंट हुआ। पहले नहीं तो पूरा मतलब गंगा पानी खत्म था, क्योंकि उसमें हर चीज़ को, ठीक, जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो भी जितना भी गंदा पानी उसको डायरेक्ट गंगा रिवर में छोड़ देते, यमुना रिवर में छोड़ देते थे। तो भाई सोचो ना, मतलब पानी कितना गंदा, उसको छोड़ देंगे तो रिवर खत्म है। उसीलिए उसके लिए गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान उसके लॉन्च हुआ। उसके बाद क्या करते हैं, आप वाटर को
डालते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का आज का लेक्चर जिसमें हम लोग कंप्लीट किए मैक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो वन बाय वन हर चीज़ को पढ़ें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।